तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, इस वीडियो में आपको एक नहीं बल्कि तीन नई सरकारी भर्तियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। और ये तीनों सरकारी भर्ती में अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है। क्यों तय है? क्योंकि इस भर्ती में जो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होता है, ज़्यादा फॉर्म नहीं भर पाते हैं, क्योंकि इस भर्ती के बारे में सबको जानकारी नहीं हो पाता है। आप सभी को हम बताना चाहेंगे साथियों कि भारत में बहुत सारे ऐसे सरकारी फॉर्म आते हैं जो सभी लोग को जानकारी नहीं हो पाता है। आप सभी लोग का ध्यान रखता है, रेलवे में, एसएससी में, पुलिस विभाग में सबका ध्यान रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फॉर्म आते हैं जो आराम से भरे भी जाते हैं, उसका एग्जाम भी होता है और सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन आम लड़कों को पता नहीं चल पाता है। तो उसी तीन प्रकार की भर्ती इसमें हम बताने जा रहे हैं जो कि पूर्णतः सरकारी है और अच्छा खासा सीटों पर वैकेंसी आया हुआ है। तो कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, बाकी इसमें कौन सा विभाग में आया हुआ है, एज इसमें क्या मांगा जा रहा है, आपको फीस इसमें क्या लगने वाला है फॉर्म भरते वक्त, आपको सैलरी क्या मिलेगा, योग्यता इसमें क्या मांगा जा रहा है, अप्लाई कब से होगा, सिलेबस क्या रहेगा, ज्वाइनिंग कब से आपका होगा, इन सारा कुछ डिटेल आपको बताने वाले हैं। और हमने यहाँ पर लिखा भी है कि इससे बेहतर मौका आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही बेहतर आपको मौका मिल रहा है किसका? सरकारी नौकरी यहाँ पर मिलने का। यहाँ पर आप 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है, यानी तीनों कंडीशन में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्र आपका 18 प्लस अगर आप है तो आप भर सकते हैं। 18 में 1-2 महीना कम भी है तो भी आप भर सकते हैं। आपको बताने वाले हैं कैसे, यहाँ पर अप्लाई डेट भी बताएंगे। और हमने लिखा भी है कि ऐसा मौका हाथ से जाने मत दीजिए। जो यह मौका आपको मिल रहा है 3 नई सरकारी नौकरियों का, आपको मौका जाने नहीं देना है। तो चलिए बारी बारी से करके हम एक एक करके आपको नौकरी तीनों बताते हैं और आपको बताते हैं कि कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो चलिए साथियों बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम बात करेंगे पहली नौकरी के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहली के बारे में बताते हैं। तो देखिए, पहला का सबसे पहले तो हम आपको विभाग बता दें कि किस विभाग में निकला हुआ है। उसके बाद तो पहला जो विभाग है साथियों है आपका FCI। आप जानते होंगे FCI के बारे में। FCI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? FCI का फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ जो है इसका इंडिया फुल फॉर्म होता है, यानी FCI की तरफ से ये जो है वैकेंसी निकला हुआ है। आप सभी को पता होगा कि जो FCI है ये भारत सरकार का जो है, और ये भारत सरकार की तरफ से निकाला गया है भर्ती। कितने पदों पर साथियों? तो टोटल आपका 5000 प्लस। ठीक है, यहाँ पर 5000 प्लस वैकेंसी जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, 5000 प्लस पदों पर वैकेंसी आया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पोस्ट कौन कौन सा है, तो देखिए पोस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका पहला जो पोस्ट है वो है आपका असिस्टेंट का, असिस्टेंट ग्रेड 3 का, असिस्टेंट ग्रेड 2 का, और जो है आपका यहाँ पर जो है डिपोर्ट का, असिस्टेंट डिपोर्ट का पोस्ट यहाँ पर आया हुआ है। और आपका जो स्टेनोग्राफर का भी पोस्ट है। ठीक है, स्टेनोग्राफर का। ठीक है, ये जो है स्टेनोग्राफर का यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं एज का। इसमें एज क्या मांगा गया है? तो एज आपका हम साथी आपको बता दें कि एज अगर आपका 18 से लेकर 27 साल के बीच में है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो भर सकते हैं। वहीं अगर आप OBC हैं, ठीक है, OBC से हैं तो आपको यहाँ पर 18 से 30 साल तक भर सकते हैं। SC से हैं तो आपका 18 से लेकर जो है यहाँ पर 35 साल तक। ठीक है, यहाँ पर 35 साल तक भर सकते हैं, सॉरी 32 साल तक। ठीक है, 32 साल तक 5 साल का छूट होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फ़ी की, तो इसमें आपको फ़ी जो है यहाँ पर आपको फ़ी 100 रुपये देना है इस फॉर्म को भरने के लिए। और जो इसमें योग्यता मांगा गया है साथियों वो मांगा गया है ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएट इसमें रखा गया है योग्यता। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अप्लाई डेट की, तो देखिए साथियों जो फॉर्म है यहाँ पर हम अप्लाई डेट अगर आपको बताना चाहेंगे तो अप्लाई जो है ये जनवरी 2025 में, ठीक है, जनवरी 2025 में अप्लाई होना चालू हो जाएगा। ये जो फॉर्म है, लास्ट जो फॉर्म है 2022 में आया था और अब की बार ये फॉर्म आ रहा है। ठीक है, 2025 में जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। मतलब बाकी वैकेंसियों के अपेक्षा इसमें बहुत आपको भीड़ कम मिलने वाला है और इसमें आपका जो है आसानी से सिलेक्शन भी हो जाएगा। इसमें परीक्षा भी कोई हार्ड नहीं होता है। तो ये आपका एक भर्ती हो गया। चलिए अब हम दूसरे भर्ती के बारे में आपको बता देते हैं थोड़ा सा। तो चलिए थोड़ा सा आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप चलिए दूसरे भर्ती के बारे में आपको हम बता दें यहाँ पर। तो दूसरा देखिए, दूसरा जो विभाग है वो है आपका यहाँ पर ESI। ठीक है, दूसरा जो है आपका विभाग यहाँ पर हम बात करेंगे तो दूसरा आपका विभाग कौन सा है? ESIC। यानी कि देखिए ये जो विभाग है वह एक इंश्योरेंस विभाग है। ठीक है, इंश्योरेंस से संबंधित विभाग है। इंश्योरेंस आप जानते होंगे। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट नेम की अगर हम बात कर लेते हैं साथियों कि किस पोस्ट पर इसमें निकला हुआ है, तो MTS के, ठीक है, MTS, और यहाँ पर LDC, ठीक है, LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, और यहाँ पर UDC यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसमें एज कितना मांगा गया है। तो एज आपका मांगा गया है 18 से, ठीक है, 18 साल से लेकर 27 साल तक, इसमें वही क्राइटेरिया है। और 3 साल OBC को और 5 साल आपका
SC/ST को यहाँ पर छूट मिलेगा एज में, यानी कि अगर आप OBC रहेंगे तो 18 से 30 साल तक भरेंगे, SC/ST रहेंगे तो 18 से 32 साल तक भरेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों कि मतलब क्वालिफिकेशन की। तो देखिए अगर आप MTS के लिए इसमें फॉर्म भरेंगे तो आपको 10th पास अगर आप हैं तो भर सकते हैं। LDC के लिए भरेंगे तो LDC की भरेंगे इसमें तो आप 12th पास होकर भरेंगे, और इसमें अगर आप UDC यानी कि अपर डिवीजन कलर का भरते हैं तो आपको ग्रेजुएट पास होना जो है ज़रूरी है। ठीक है, ग्रेजुएट। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इसमें फ़ी आपका जो है 100 रुपये लगेगा। फॉर्म को भरते वक्त जो है 100 रुपये यहाँ पर आपको फ़ी लगेगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसका सैलरी आपको क्या मिलने वाला है। तो सैलरी आपको जो साथियों मिलेगा, इसमें सैलरी जो है इसमें आपको मिलने वाला है 28,000 रुपया पर मंथ। ठीक है, 28,000 आपको पर मंथ मिलने वाला है। और ये जो फॉर्म अप्लाई होगा वह कब से होगा, तो ये अप्लाई आपका होगा, ठीक है, अप्लाई होगा मार्च, ठीक है, मार्च 2025 में अप्लाई होने वाला है। अब आप बोलेंगे कि अभी से आप फटर क्यों कर रहे हैं, तो भैया इसका जो एग्ज़ाम है थोड़ा सा, ठीक है, वो देख लीजिएगा, आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा। मार्च आने में कोई ज़्यादा समय है, 3 से 4 महीना समय है, तो एक एग्ज़ाम के लिए आप 3 से 4 महीना आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसको निकालने के लिए। अब हम तीसरे की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो तीसरा कौन सा वैकेंसी है, तो तीसरा देखिए, तीसरा जो वैकेंसी है वह आपका है, यहाँ पर हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय में निकला हुआ है। तीसरा जो यहाँ पर विभाग है वह KV यानी कि केंद्रीय विद्यालय की तरफ से निकला हुआ है। और इसमें जो साथियों है योग्यता मांगा गया है क्या, 12th पास। योग्यता जो है इसमें 12th पास मांगा गया है। ठीक है, और इसमें जो एज रखा गया है वह रखा गया है 18 से 27 साल इसमें भी रखा गया है। और इसमें भी MTS LDC के वगैरह पर पोस्ट पर निकला हुआ है। तो ये 3 प्रकार की जो भर्ती है ये बहुत ही मतलब आराम की भर्ती है, और इसमें मतलब आराम की नौकरी है, कर सकते हैं। और ये तीनों की तीनों पूर्णतः सरकारी है। और आपका सबसे बड़ी मात्रा में जो वैकेंसी आ रही है वह है आपका ग्रुप D की, तो उसका तैयारी भी आप कीजिएगा। ठीक है, लेकिन साथ साथ इन वैकेंसियों को भी आप ध्यान में रखिएगा। इसमें आप जरूर फॉर्म भरिएगा, ज़्यादा कुछ पैसा नहीं लग रहा है फॉर्म भरते वक्त। ठीक है, तो ये जानकारी आपको देना था। जानकारी अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।